बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं अपने भाइयों, बहनों और दोस्तों को एक तस्बीह का अमल बता रहा हूँ, जिसको आप लोग जाए नमाज पर बैठकर, मुसल्ले पर बैठकर एक मर्तबा पढ़ लें। इंशाअल्लाह उन सब भाइयों की परेशानी ख़त्म हो जाएगी, उन सब बहनों की परेशानी ख़त्म हो जाएगी जो इस वजह से परेशान रहते हैं कि उनकी जेब में पैसे नहीं हैं, उनके पास पैसों की बहुत कमी है, रिस्क की बहुत कमी है। हर वक्त परेशान रहते हैं और सोचते रहते हैं कि पता नहीं मेरे रिस्क में कब इजाफा होगा, मेरे पास दौलत कब आएगी। आज की ये तस्बीह उन तमाम बहनों और भाइयों के लिए है। इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि कोई भी चीज मिस ना हो पाए, क्योंकि आज के दौर में पैसा जिंदगी की एक बहुत बड़ी जरूरत है। इस बात को तो बच्चा बच्चा भी जानता है और इस हकीकत से कोई भी इंसान इनकार नहीं कर सकता। खसूसन आज के जदीद और तेज रफ्तार मुआशरे में इस हकीकत को इनकार क्या, नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। अब हर बंदे के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि पैसा जिंदगी के लिए कितना होना चाहिए। 25% होना चाहिए, 50% होना चाहिए या 80% होना चाहिए। दोस्तों, एक आम राय के मुताबिक 50% पैसा जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है, खासकर आज के दौर में, क्योंकि 25% पैसा हो तो जिंदगी की बुनियादी जरूरियात ही पूरी नहीं हो पाती। और अगर 50% से ऊपर पैसा आ जाए, 80% आ जाए, 90% आ जाए, तो फिर क्या होता है, जिंदगी पर पैसा हावी हो जाता है और फिर आपकी जिंदगी आपका पैसा गुजारती है। इसलिए कहते हैं कि आप पैसे को खर्च करें इससे पहले कि वो आपको खर्च करे, यानी जिंदा रहने के लिए खाएं, खाने के लिए जिंदा ना रहें। क्योंकि पैसा जिंदगी की बुनियादी जरूरतों को तो पूरा कर सकता है, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा आ जाए तो हवस बढ़ जाती है, पैसा कमाने की धन में तेजी आ जाती है, बंदा लालची बन जाता है और साथ साथ कंजूस होना शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है कि जिंदगी के वो खुशगवार लम्हात जो आपका सरमाया होते हैं, सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में जाया हो जाते हैं। आजकल अगर देखा जाए तो घर, गाड़ी और हाई स्टेटस जिंदगी के बहुत बड़े मकसद बन चुके हैं। एक कमजोर गरीब आदमी की तो कोई औकात ही नहीं, उसको तो कोई कुछ समझता ही नहीं। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखें कि हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कभी भी अपनी जिस्मानी ताकत और अपनी दौलत पर भरोसा मत करना, क्योंकि बीमारी और गरीबी आने में देर नहीं लगती। दोस्तों, आज के दौर में जो जिस्मानी ताकत के लिहाज से अच्छा है वो अपना रौब जमा रहा होता है। जो दौलतमंद है, जिसके पास पैसा है, उसकी अकड़ खत्म नहीं होती, उसका गुरूर खत्म नहीं होता, वो दूसरों को कुछ भी नहीं समझता। लेकिन हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की इस बात को कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि अगर जिस्मानी ताकत ज्यादा है तो बीमारी आने में देर नहीं लगेगी, अगर दौलत ज्यादा है तो गरीबी आने में देर नहीं लगेगी। कभी भी आप अपनी जिस्मानी ताकत पर गुरूर मत करें, दौलत पर गुरूर मत करें, क्योंकि गुरूर तो अल्लाह को पसंद ही नहीं। तो आज मैं आपको एक तस्बीह का अमल इसी हवाले से बताने जा रहा हूँ कि अल्लाह पाक इस तस्बीह की बरकत से आपको दौलत से माला माल फरमा देंगे। आप हर वक्त परेशान रहते हैं, मायूस रहते हैं कि किसी तरह से पैसों का, दौलत का, रिस्क का इंतजाम हो जाए, तो इस तस्बीह को पढ़ने के बाद जब अल्लाह पाक आपको रिस्क जैसी नेमत अता फरमा देंगे, दौलत से नवाज देंगे, तो आपने गुरूर नहीं करना, आजिज़ी में रहना है, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना है। तो आइए अपनी तस्बीह की तरफ बढ़ते हैं कि वो तस्बीह कौन सी है, ताकि आप लोग आसानी के साथ इसको पढ़ सकें। आप लोगों ने क्या करना है कि बावजू होकर जाए नमाज पर बैठ जाएं और एक तस्बीह हाथ में पकड़ लें। एक तस्बीह हाथ में पकड़कर आप लोगों ने क्या करना है कि तस्बीह के हर दाने पर आपने ये अमल पढ़ना है। मिसाल के तौर पर आपने तस्बीह हाथ में पकड़ ली है और तस्बीह का एक दाना आपके हाथ में है, तो उस एक दाने पर आपने क्या पढ़ना है, सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु या रज़्ज़ाकु। ये सारा अमल एक दाने पर पढ़ना है। इसी तरह फिर दूसरा दाना लेना है, उस पर भी आप लोगों ने यही अमल पढ़ना है, सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु या रज़्ज़ाकु। इसी तरह तीसरे दाने पर, चौथे दाने पर, यानी कि पूरी तस्बीह आप लोगों ने इसी तरह पढ़ लेनी है। जब तस्बीह पूरी हो जाए तो बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी इनकिसारी के साथ अल्लाह पाक से दोनों हाथ उठाकर अपनी परेशानी, अपना हाल, अपने माली हालात, अपने दुख, अपने गम, ये सब कुछ अल्लाह के आगे बयान करें, अल्लाह से बातें करें, अल्लाह से मांगें। इंशाअल्लाह जब आप अल्लाह पाक से दुआ करेंगे, अल्लाह पाक से मांगेंगे, तो वो परवरदिगार अपनी गैबी खजानों से आपकी ऐसी मदद फरमाएगा कि जिस तरह की भी आपकी परेशानियां होंगी वो सारी की सारी खत्म होती जाएंगी। दौलत के हवाले से परेशानी होगी वो खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी की परेशानी होगी वो खत्म हो जाएगी, कारोबार की परेशानी होगी वो खत्म हो जाएगी, अपने माली हालात की परेशानी होगी, अपने घर के अखराजात की परेशानी होगी, बीवी बच्चों की परेशानी होगी, जिस तरह की भी परेशानी होगी मेरा परवरदिगार, मेरा खालिक इंशाअल्लाह आपकी उस परेशानी को दूर फरमा देगा। दोस्तों बस कभी भी आपने गुरूर नहीं करना। गुरूर जैसी चीज आपके अंदर पैदा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गुरूर अल्लाह पाक को बिल्कुल भी पसंद नहीं। अपने गुनाहों की माफी मांगते रहें, तौबा इस्तगफार करते रहें और पूरे यकीन और भरोसे के साथ आज की ये तस्बीह पढ़ लें। इंशाअल्लाह इस तस्बीह की बरकत से आपके आगे पीछे हर तरफ दौलत ही दौलत आपको नजर आएगी और परेशानियां खत्म हो जाएंगी। इस छोटे से अमल को आप लोग खुद भी पढ़ लें और अपने तमाम दूसरे बहन भाइयों को भी बता दें, ताकि आपके साथ साथ उनको भी फायदा हासिल होता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।